सो हेलो एवरीवन, ये सेट का लेक्चर नंबर 2 है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे टर्म्स को समझेंगे या फिर तुम बोल सकते हो कि बहुत सारे सेट्स के टाइप को समझेंगे। सबसे पहला जो सेट है मेरा, जो जिसको तुम टाइप भी बोल सकते हो, वो है एम्प्टी सेट। ठीक है, वो सेट कौन सा है? एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे तुम समझ सकते हो इसको। अब जो भी चीज़ याद करो ना, उसको तुम ना वर्ड्स से पकड़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या है? एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या नाम है? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट होता क्या है? एम्प्टी का मतलब क्या होता है? एम्प्टी का मतलब खाली, मतलब कोई भी चीज़ नहीं है उसमें, खाली डब्बा। एम्प्टी बॉक्स मतलब खाली डब्बा। ठीक है, तो बस वो सेट, ठीक है, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ना हो। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट का ही दो और नाम है, नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्या है? अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं। अच्छा, एक बात और कि इसको हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, फाई। फाई कैसे? ऐसे देखो, ये लिखते हैं, ऐसे फाई लिखते हैं ना, पढ़ते क्या है? PHI, फाई। तो इस एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, एक और चीज़ है, एक और नोटेशन है इसका। तुम ऐसे करके केवल ऐसे करली ब्रैकेट बना के छोड़ दो या फिर फाई बना दो, तो दोनों में से कोई यूज़ कर लो, तो हम समझ जाएंगे कि कोई एलिमेंट नहीं है उसमें। ओके, तो अब देखो, अभी तो हम लोग देख लिए कि एम्प्टी सेट क्या होता है, तो नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा, है ना? नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा? तो एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं, और नॉन एम्प्टी सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट, माने कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए, तब उसको हम नॉन एम्प्टी सेट बोल देंगे। ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल देख लो नॉन एम्प्टी सेट का। ये एग्जांपल अभी हम नल सेट का लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नॉन एम्प्टी का ले लेंगे। तो पहले देख लेते हैं नल सेट का एग्जांपल एक दो। तो नल सेट का एग्जांपल देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2 बट स्मॉलर देन 3। तो अब बताओ, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या जो 2 से बड़ा हो, 3 से कम हो? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये नल सेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ग्रेट। नल सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल, जिससे तुम्हारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये क्या बोलता है कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2x + 3 = 4। ठीक है, 2x + 3 = 4। अब यहाँ पे x जो है, ये x नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर है भाई, तो यहाँ नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, है ना? 1। तो पुट करो इस वैल्यू में, तो 2 × 1 + 3, तो कितना आ रहा है? 2 + 3, तो ये आएगा कितना? 5। तो क्या 5 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। सो हम इसको क्या बोलेंगे? नल सेट, क्योंकि कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा। कोई एलिमेंट 1 इस सेटिस्फाइड किया? नहीं किया। 2 सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब कि नल एलिमेंट हो गया। ठीक है, नल सेट हो गया ये। तो आई होप कि ये तुम समझ गए होगे। अब हम लोग चलते हैं सिंगलेटन सेट में। ठीक है, सिंगलेटन सेट क्या होता है? ठीक है, सिंगलेटन सेट क्या होता है? देखो, नाम क्या है इसका? सिंगलेटन। ठीक है, सिंगल, है ना? सिंगल नाम है इसका। सिंगल माने क्या होता है? सिंगल माने बताओ क्या होता है? सिंगल माने होता है 1। ठीक है, सिंगल माने क्या होता है? सिंगल माने होता है 1। ओके, तो अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, एक एलिमेंट होगा सेट में। ठीक है, तो उसको हम लोग सिंगलेटन सेट। एग्जांपल देखो, जैसे इसमें हम लिख दिए 2। ठीक है, तो ये क्या है? सिंगलेटन सेट है। ओके, एक और एग्जांपल ले लो। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो एक और एग्जांपल, सपोज दैट एक सेट ए नाम दे दिए, इसमें हम 0 रख लिए। ठीक है ना? अब तुम सोचोगे कि 0 है यानी कि नल सेट है। नहीं भाई, ये एक एलिमेंट है, 0 एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम सिंगलेटन सेट बोलेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट है ना कम से कम। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देख लो, 15 सिंगलेटन सेट, 0 एलिमेंट है ना, ए सेट में 0 एलिमेंट, तो ये भी सिंगलेटन सेट हो गया। कूल है। चलो एक सेट बिल्डर फॉर्म में देख लेंगे एग्जांपल। a = x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। और x² = 4। तो x² = 4 कब होगा?
क्या ऐसा वैल्यू पुट करोगे, तो जब 2 पुट करोगे तभी 4 होगा, मतलब ए का आंसर क्या हुआ, एक, केवल 2, है ना। तो एक आंसर हुआ, मैंने सिंगलेटन सेट हुआ ये। कूल है। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका नाम है फाइनाइट सेट। ठीक है, क्या नाम है, फाइनाइट सेट। सो व्हाट इज फाइनाइट सेट, ठीक है। तो इट इज़ अ सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट का मतलब क्या होगा, फाइनाइट का मतलब होगा कि, फाइनाइट का मतलब क्या होगा बताओ, इनफाइनाइट, फाइनाइट, फाइनाइट मतलब कुछ तो है, ठीक है। तो इट इज़ अ सेट दैट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, माने कुछ तो एलिमेंट है, और काउंटिंग ऑफ नंबर एलिमेंट, ठीक है, माने कुछ एलिमेंट जरूर है उसमें, श्योरली कम्स टू एंड। अब उसका देखो, एक यहाँ पे ये वाला लाइन तुमको शायद समझ नहीं आएगा, काउंटिंग ऑफ नंबर एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एंड, माने उसको गिनोगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं गिन पाओगे, वो एक ना एक टाइम में एंड हो जाएगा। उसको डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट माने कुछ ही एलिमेंट होगा, डिस्टिंक्ट होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा। ओके, अब बताओ ये क्या एग्जाम्पल है। अब तुमसे पूछेंगे कि ये बताओ फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है, 4 सेट है, देखो 4 एलिमेंट है इसमें, तो ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया, है ना। सो ठीक है, तो ये देखो, अब एक यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे नया चीज़ लिखे, NA माने नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है। तो नंबर कितना है, तो 1 2 3 4, 4 लिख दो, डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। अब देखो, नोट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन्ड इन अ फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाय NA, अभी जो बताया तुमको। अच्छा, अब हम तुमसे पूछे अगर कि एक सेट बना दो और इसमें इनफाइनाइट सेट का नंबर लिखो, तो तुम लिखोगे 1, लिखोगे 2, लिखोगे, इनफाइनाइट बोले, ठीक है, तो 3 लिखोगे, डॉट 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 डॉट, कभी लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे नोट पे लिखा हुआ है कि ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन अ रोस्टर फॉर्म। हम गलती बोल दिए, सेट बिल्डर नहीं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो तुमको ना 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, इनफाइनाइट हो जाएगा फिर, तो ये कैसे भरोगे, है ना, डॉट 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 लिखना पड़ जाएगा। तो इसको थोड़ा याद रखना है कि इनफाइनाइट सेट को हम लोग नहीं डिस्क्राइब कर सकते रोस्टर फॉर्म में। अच्छा, इनफाइनाइट सेट क्या है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या है, इसको समझ लेते हैं। इनफाइनाइट सेट तुमको बता दिए, जो अब भाई बहुत ईजी है, देखो, फाइनाइट सेट जो तुम गिन सकते हो, इनफाइनाइट सेट जो नहीं गिन सकते हो। द सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, द सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, है ना, जो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसका कुछ ऐसा है कि सपोज एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब तुमको पता होगा कि सर्कल पे बहुत सारा पॉइंट से बनता है, उसका आर्क जो है बहुत सारा पॉइंट से बनता है, तो हम बोल देंगे ऐसा कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ अ सर्कल। तो मैंने काउंट कर पाओगे, बताओ, नहीं काउंट कर पाओगे, तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। कूल है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अब हम तुमसे बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर का सेट बना लो, नेचुरल नंबर का, तो बनाओगे, नहीं बना पाओगे, इनफाइनाइट है वो। इंटीजर का बताओ, रेशनल नंबर का बताओ, ठीक है, इंटीजर का बनाओ तो नहीं बना पाओगे, रियल नंबर का बनाओ, तो ये सब इनफाइनाइट सेट है भाई, ठीक है, बहुत होता है इसमें एलिमेंट। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है मेरा, ये क्या है, ये है इक्वल सेट, ठीक है, ये भी नाम से क्लियर याद रखो। अब देखो इक्वल सेट क्या है, वो दो सेट जिसका सारा एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है, एग्जैक्टली सेम हो। तो 2 नॉन एम्प्टी सेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो नल सेट हो जाएगा, ठीक है। ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग उसको इक्वल सेट को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा इक्वल, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी लिख देंगे। ओके, अब एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इक्वल सेट का, ठीक है। तो अब देखो, कुछ पॉइंट तुमको हम लास्ट क्लास में ही बता दिए थे, जैसे कोई भी चीज़ अगर सेट में रिपीट होता है, जैसे 1 1, है ना, 2 3 3 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ नहीं, माने ये मीनिंगलेस है, रिपीटेशन मीनिंगलेस है, तो ये ऐसे ही लिख देते हैं 1 2 3, है ना। ये बात हम तुमको बता दिए थे, माने ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ए अगर इसका नाम दे दे, इसका बी नाम दे दे, तो दोनों आपस में इक्वल है, माने ए इज इक्वल टू बी, ये बात हम बता दिए थे पहले। अच्छा, एक और चीज़ था कि ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है, तुम ऑर्डर किसी ऑर्डर में लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, या तुम 3 2 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 1 लिखो, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम ए इज इक्वल टू बी लिखेंगे, ऑर्डर मैटर नहीं करता। चलो अब एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे हम अभी इक्वल सेट कर रहे हैं,
तो एक वर्ड ले लो फॉलो का, एक ले लो उल्फ का, ठीक है। तो फॉलो जब तुम लोगे तो इसमें फॉलो में देखो क्या है, एक एफ है, एक ओ है, एल है, डब्ल्यू है। देखो एल रिपीट कर रहा है तो हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा बी वाला का ले लो, बी ले लो उल्फ है तो WOLF ले लिए, है ना। तो इस तरह से हम इसको कवर कर लेंगे। तो देखो दोनों में 4 4 है कि नहीं, इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो हम बोल देंगे कि AB क्या है, इक्वल सेट है। और एग्जैक्टली सेम है, देखो W यहाँ पे है, W यहाँ पे, वो यहाँ पे, वो LLFF, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, रिपीटेशन मैटर नहीं करता। अब देखो द एलिमेंट ऑफ अ सेट मे बी लिस्टेड एनी ऑर्डर, तो ये सब बात हम पहले ही बता देते हैं। किसी ऑर्डर में 1 2 3 लिख सकते हैं, 2 1 3 लिख सकते हैं, 3 2 1 लिख सकते हैं। तो जो बात देखो, जो चीज़ तुमको पता हो ना उसको जल्दी जल्दी उड़ा देना चाहिए। अब देखो रिपीटेशन, यही बात हम अभी तुरंत बताएं, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट हैज़ नो मीनिंग, रिपीटेशन 2 2, लेकिन एक ही भी लिखेंगे, ये सब आता है तुमको। चलो अब नेक्स्ट जो सेट है इसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। इसका नाम क्या है, इक्विवेलेंट सेट। चलो समझते हैं। तो टू फाइनाइट सेट A and B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ, अब देखो यही चीज़ याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इफ नंबर ऑफ A माने नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट B, है ना। माने नंबर ऑफ सेट A माने उसमें कितना एलिमेंट है, अगर A का जो एलिमेंट है वो B के बराबर होगा तो हम बोल देंगे कि इक्विवेलेंट है। चलो अभी अगर समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो A एग्जांपल हम ले लिए 1 2 3, एक B एग्जांपल ले लिए, इसमें हम सेट का नाम दे दिए सपोज दैट 2 4 9। तो हम तुमसे पूछेंगे कि क्या दोनों इक्विवेलेंट है, तो तुम क्या करोगे, तुम Na निकालोगे। Na निकालने बता दिए थे तुमको, कैसे निकालते हैं, काउंट करके। तो Na निकाले तो 1 2 3, कितना है 3। अच्छा NB निकालो, तो NB निकाले तुम, तो NB कितना है 1 2 3, अरे वाह, तब तो दोनों इक्वल है, Na इज इक्वल टू NB, तो हम बोल देंगे कि इक्विवेलेंट सेट है। हाँ इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। लेकिन अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों इक्वल सेट है, क्या ए जो था मेरा, फिर से हम लिख रहे हैं 1 2 3 और B लिख रहे हैं 4 5 6, ठीक है, यही था शायद। तो हम तुमसे अगर पूछे कि ए क्या इक्वल टू B है, तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि देखो 3 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ नहीं है ना। मतलब कि इक्विवेलेंट सेट जो होंगे, माने तुम एक लाइन याद रख सकते हो, ठीक है, कि इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट टू बी इक्वल। माने तुम अगर इक्वल सेट लिए ना, तो इक्वल सेट लोगे तो उसमें सेम एलिमेंट होगा, 3 होगा, ठीक है। चलो एक इक्वल सेट का एग्जांपल लेते हैं। तो A ले लिए, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। B ले लिए 1 3 2, ठीक है। अब बताओ इक्वल सेट है, बिल्कुल है, A इज इक्वल टू B है ना, बिल्कुल है। अच्छा अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या A और B इक्विवेलेंट है, तो A इक्विवेलेंट नहीं है B के, ठीक है, इक्विवेलेंट नहीं है B के। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या बताओ, सही बोले हम, हाँ, क्या A B के इक्विवेलेंट नहीं है, बोलो। बिल्कुल है, A इक्विवेलेंट है B के, ठीक है। कैसे है चेक करो। तो हम क्या बोले थे, इक्विवेलेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं, Na और NB निकालते हैं। क्या निकालते हैं, Na और NB निकालते हैं। तो चलो Na और NB निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो Na निकालो, तो Na कितना है, 3 है, ठीक है। NB निकालो, NB कितना है, 3 है। तो जब इक्वल सेट होगा ना तो इक्विवेलेंट जरूर होगा, ठीक है, माने A जो होगा वो B के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, क्योंकि Na और NB इक्वल होगा। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट एक सेट बनाते, ठीक है, एक इक्विवेलेंट सेट ले लिए 1 2 3, ठीक है, एक B ले लिए, इसमें ले लिए हम 4 5 6। अब बताओ तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, बिल्कुल है, Na इज इक्वल टू NB, माने A जो है इक्विवेलेंट है B के। हम पूछ रहे कि इक्वल है क्या, नहीं है, क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है भाई। चलो बहुत हो गया, समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, ये कर लिए हम, कर लिए। अब एक क्वेश्चन है तुमसे पूछेगा कि सो दैट ये और ये आर नॉट इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। अब तुम एक बात बताओ, ये क्या इक्विवेलेंट है, नहीं है इक्विवेलेंट, इसमें एक एलिमेंट है। अच्छा ये क्या है, ये फाई है, फाई माने नल सेट, माने इसमें कोई एलिमेंट नहीं है,
ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट तो नहीं है, इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें 0 एलिमेंट है, तो इक्विवेलेंट कहाँ से हुआ, है ना, Na11 होता तब ना इक्विवेलेंट होता। ओके, तो ये हो गया मेरा एक्सरसाइज। ठीक है, तुम अब इसमें से सारा क्वेश्चंस करो, है ना। एक्चुअली हम RS अग्रवाल से तुम लोग को सॉल्व करा रहे हैं, तो RS अग्रवाल का सारा कॉन्सेप्ट हम बता दिए तुम लोग को, तुम ये बुक प्रेफर कर सकते हो। और ये तुम्हारा एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज बता दे रहे, एक्सरसाइज 1B। ठीक है, एक्सरसाइज 1B तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1B तुम अब ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फोड़ दो। चलो ठीक है, फिर हम लोग लेक्चर 3 के साथ तुरंत मिलते हैं।